अ, सभी साथी जो इस वीडियो को देखेंगे उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आबिदा वार हंदवारा से बिलोंग करती हूँ और आज बहुत मुद्दत के बाद सोचा कि अपनी बात रखी जाए लोगों के सामने, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं कि हम को लगता है कि हमें बात करनी चाहिए जो हमारे समाजी मामलात पे। आज जिस मुद्दे पे मैं बात करना चाहूँगी वो समाज से जुड़ा हुआ है, और समाज के साथ साथ वो मेरे खुद की ज़ात के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज मैं बात रखना चाहूँगी जो घरेलू तशद्दुद है और हमारा समाज, और उसी में जो औरत का रोल है वो क्या है। आज चूँकि हम सभी जानते हैं कि हम जब अदालत का मुआयना करते हैं, अदालतों में केस देखते हैं, तो वहाँ मैक्सिमम मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं। घरेलू फसादात के केसेस मैक्सिमम पाए जाते हैं। हम पुलिस स्टेशंस की बात करें, इवन कि हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो मैक्सिमम केसेस आते हैं घरेलू तशद्दुद को लेके, तो हालात बहुत ही कशीदा है और हमें इस पे बात करनी चाहिए। हम दुनिया के जिस खित्ते में रहते हैं उस खित्ते की एक अपनी पहचान है जो हम जम्मू कश्मीर के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। हमारे हमारी जो कुदरती खूबसूरती है उसके साथ साथ यहाँ के रहन सहन में भी एक खूबसूरती है जो कि हमारे असलाफ से हमारे पास आई है। तो उस चीज़ को प्रिजर्व रखने के लिए हमें आगे आना है और बात करनी है। जहाँ तक घरेलू तशद्दुद का ताल्लुक है और हमारे समाज का ताल्लुक है, हम ये जानना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि आज की दुनिया जो है एक ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल विलेज है। तो हम कतई उन चीज़ों से इनकार नहीं कर सकते हैं कि हम भी जो पूरी दुनिया में चेंज आ रही है हम उससे मुतासिर हो सकते हैं। और आज का जो दौर है ये मटीरियलिज्म की तरफ बहुत है जा रहा है। आज जो है मादियत जो है, मटीरियलिज्म है, वो डोमिनेट हो रहा है। और उस चीज़ को बैलेंस रखने के लिए समाज में कहीं ना कहीं ये कोताहियाँ आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि यही एक रीज़न है, बट लग रहा है कि दिस कैन बी वन ऑफ द फैक्टर फॉर द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। सो अब हम जानने की कोशिश करेंगे जो तो जब हम घर की बात करते हैं तो घर से जो जुड़ा होता है वो औरत है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो औरत पे आती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जो हमारी औरत है, जो हमारी बेटी है, जो हमारी बहनें हैं, जो वो अपना रोल अदा नहीं कर रही है, मगर कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस है। दुनिया के वजूद जो है दोनों से है, मर्द से भी और औरत से भी। और आज हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा मसला सामने दरपेश आ रहा है, वो है बराबरी का मसला, मर्द और औरत की बराबरी। वो एक मौजू है जिस पे मैं अभी बात नहीं रखना चाहूँगी। तो मेरा जो आज का मुद्दा है, जो हम घरेलू तशद्दुद की बात करते हैं, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, क्यों इतने सारे केस हमारे सामने आ रहे हैं। बहुत ही पिट्टी चीज़ों को लेके घर का जो मसला है वो सड़क पे आ जाता है। तो मैं आज ये मैसेज देना चाहूँगी अपनी सिर्फ न कि अपनी बहनों को बल्कि अपने भाइयों को भी, कि ये हमारा एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे वो हमारा भाई है, चाहे वो हमारी बहन है, जो 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 बेटियां हैं, जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, उन पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। क्योंकि वो ऐसी शख्स हो सकती है जो अपने भाई को, अपने बाप को, अपने शौहर को कहीं ना कहीं शायद मजबूर करती है कि वो, जो एक होती है ख्वाहिश, एक होती है ज़रूरत। और हम देखते हैं कि हमारी ख्वाहिशें जो है वो कभी सुन नहीं रहती है, वो हमेशा हमें डोमिनेट करती है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने घर में अपनी ख्वाहिशों को कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, और ज़रूरत के हिसाब से जो हमारी आमदनी है उसी के हिसाब से हम घर को एक खूबसूरत घर बना सकते हैं। मैं
ये नहीं कहूँगी, न ये मेरा तासुर होगा कि हमारी जो बेटियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, वो इन चीज़ों को समझती नहीं हैं। बखूबी समझती हैं। आज के दौर में बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, मगर फिर से मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, उन्हें विनती करना चाहूँगी, इल्तिजा करती हूँ कि वही एक फ़र्द है घर में जो इस घर को जन्नत बना सकती है, जो इस घर को संभाल सकती है। जो क्योंकि जो मर्द साहिबान होते हैं उन पे माशियती ज़िम्मेदारियाँ बहुत रहती है। आज सिर्फ माशियती ज़िम्मेदारियाँ नहीं है, बल्कि समाज के बहुत सारे चैलेंज आज देखने को मिलते हैं। और हमारे जो भाई है, हमारे जो वालिद साहब है, हमारे जो शौहर है, उन्हें बाहर की दुनिया के बहुत सारे चैलेंज को देखना पड़ता है। और उन चैलेंज को कैसे कोप अप करना है अपने अपने, क्योंकि वो घर घर से शुरू होता है, फिर एक कौम बनती है, तो ऑब्वियसली उन चीज़ों को उन्हें देखना पड़ेगा। तो वो चीज़ उनको, वो बोझ, उस बोझ से उनको फुर्सत नहीं है। तो घर का जो जितना भी जो मसला है, मसाइल है, वो इसी बेटी को देखना पड़ेगा, इसी माँ को देखना पड़ेगा, इसी बीवी को देखना पड़ेगा। और सबसे एक जो प्रॉब्लम अभी आ रही है हमारे समाज में, एक कंपैट वो वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड वन अनदर, वी आर नॉट हैविंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखिए, एक बाप को लीजिए, घर में इतना साइलेंट सा रहता है। ही इज अ सैंडविच इन बिटवीन द यू नो the daughter in law and wife and daughter, it's very hard for him uh, to neutralize things. So we have to understand that. At the same time, हमारे जो भाई रहते हैं, उनकी बीवी होती है, माँ होती है, बहन होती है, it is also tough for him to tolerate the things. एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। इस उसी टाइम हमें हमारे जो भाई है या जो हमारे वालिद साहब है, हमारे हमारे जो जो उनको भी सोचना चाहिए कि ये जो औरत है जो 24/7 विदाउट उजरत काम करती है, इसकी भी ख्वाहिशें हैं, ये भी एक इंसान है, इसको सुनना है। मुझे जो लग रहा है ज़ाती तौर पे, औरत को मैं ये नहीं कहूँगी कि उसको 100% हमने समझ लिया है, बट द वन ऑफ द मोस्ट द थिंग शी वांट्स इज डिग्निटी, द ऑनर। इज्जत दो, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे वो आपकी बीवी है, इज्जत उसको दो। वो इज्जत की तलबगार है, उसको डिसीजन में रखो। You just get her in for the decisions of the home. She's a homemaker. You cannot call her a housewife. She's a homemaker, and उसको वहाँ पे हमें इज्जत देने की ज़रूरत है। उसको आप इज्जत दे दो, एक आप देखिए एक चेंज आएगी। It will be so soft for you guys to manage the house, to manage the home. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों में तफावत है। कहीं ना कहीं इस हम अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, और उस सोच वो यही है कि कोई बड़ा छोटा नहीं है। घर में हर एक का अधिकार है, घर में हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जब हम हक की बात करते हैं तो जिम्मेदारियां हमारे कंधों पे आ ही जाती है। तो मैं अपनी 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 अ, 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 बहनों को, माँओं को, बीवियों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो समझें, जो 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 घर का मर्द होता है, कहीं ना कहीं हमें उसको भी समझने की ज़रूरत है। और एट द सेम टाइम ये जो मर्द है, इसको भी, जो इनकी जो औरतें घर में हैं, उन्हें इज्जत और वक़ार देने की ज़रूरत है। वो भी एक इंसान है, उसमें भी इमोशंस है। शी नीड्स ऑनर, शी नीड्स टू बी इन द डिसीजन मेकिंग। सो इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शायद कहीं ना कहीं हम अपने घर को एक कहते हैं जन्नत बना सकते हैं। हम अपने डिस्प्यूट्स को कम कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल है। मेरी जो माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हम उन पे काम करें। अभी जो हो गया वो हो गया, मगर अब आने वाली जनरेशन्स जो हमारे, हम अपने घर से शुरू करेंगे, और अपने घर में ही इस जो एक एक रेवोल्यूशन है, एक रिफॉर्मेशन है। हम अभी ये नहीं कहेंगे कि रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे साथ है, ये चीज़ें हमारे अंदर है। और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि एक वक्त आए कि हमें एक रेवोल्यूशनर के तौर पे सामने आना पड़े। तो बेटर है
کہ ہم اپنے گھر کو گھر بنائیں، اور اس گھر کو گھر بنانے میں سب سے کلیدی رول ہماری مائیں اور بہنیں ادا کرتی ہے۔ تو میری آپ سبھی سے یہی ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ ہم دونوں کہیں نہ کہیں اگر کہیں کوتاہی بھی رہتی ہو ہمارے مرد صاحبان کی طرف سے، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس کو دیکھیں کہ میرا کیا رول بنتا ہے بحیثیت مرد۔ دیکھیے اب میں اس موضوع میں نہیں جاؤں گی، کہیں کبھی اور موقع ملا تو ہم بات کریں گے کہ یہ جو درجہ بندی ہے، یہ جو ہم ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہی سب سے بہت بڑا بگاڑ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایوری بڈی از ایکول، یا تھنگس کین ناٹ بی آئیڈینٹیکل بٹ the things are equal، ہمیں جو جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اس ذات نے ہمیں برابر پیدا کیا ہے۔ ہاں فرق ہے تو ہماری ذمہ داریوں میں، اور وہ ذمہ داریاں ہمیں بسیتی عورت ہمیں جاننی ہے، ان پہ عمل کرنا ہے، اور بسیتی مرد جو ہے ان پہ ان کو جاننے اور عملانے کی ضرورت ہے۔ باقی آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔